पीटीटी डेली वेजर्स ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि आज इनकी हड़ताल का 12वां दिन था। रेगुलराइजेशन और तमाम मांगों को लेकर ये पिछले 11 दिनों से हड़ताल पे है और आज इनका ये स्ट्राइक का 12वां दिन था और ये एमडी ऑफिस पनामा चौक जम्मू में वहां पर ये स्ट्राइक पर थे। 11 दिन से इनकी हड़ताल चल रही थी लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके बाद आज ये हंगर स्ट्राइक पर चले गए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस समय नारेबाजी करते हुए आज 12 दिन हो चुके हैं और 12वें दिन इन्होंने आज भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल पर बैठे थे। कामचोर हड़ताल इनकी थी लेकिन यहाँ पर इनकी कोई मांग नहीं मानी गई, कोई बातचीत इनसे नहीं हुई है। ये एमडी ऑफिस है जेपीडीसीएल पनामा चौक जम्मू में और जहाँ पर जो महिला डेली वेजर्स है देखिए वो भी आज इस स्ट्राइक का हिस्सा बनी है। तो पीटीटी डेली वेजर्स जिससे पहले पत्रकार वार्ता कर चुके थे, उन्होंने कहा था कि वो इस गर्मी के मौसम में और विशेषकर जिस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है वो काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे और वैसा ही देखने को मिला। लेकिन जब इनकी मांगे 11 दिन से नहीं मानी गई तो आज ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और यहाँ पर इनका जो प्रोटेस्ट है वो एक नया मोड़ यहाँ पर लेता हुआ है। सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। अजित प्रशासन में बच्चे भूखे मरते हैं, अजित प्रशासन में बच्चे भूखे मरते हैं, अजित प्रशासन में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। जी आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और क्या काम करते थे? हम मरजाली से हैं और न्यू कनेक्शन का काम करते हैं। जो न्यू कनेक्शन के न्यू बिल निकलते हैं वो फॉर्म लगते हैं, उनका काम करते हैं हम। आज यहाँ पर 12वां दिन है हड़ताल का, क्या क्या मांगे क्या थे? हमें परमानेंट कर दे। हमारे पति की डेथ हो गई थी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो 9,000 में तो कुछ नहीं बनता। तो हमने अपने बच्चों की शादी कल को जी हमें भेज देंगे, फिर हमारी सैलरी भी बंद कर देंगे। हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हमें यही हाथ बांध कर इनके आगे फरियाद करते हैं कि हमें परमानेंट कर दिए जाए। रिटायरमेंट में कितने साल बाकी हैं आप? हो गए 8-9 साल ही होंगे और कितने होंगे। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पति हैं उनकी मौत हो गई थी तो उसके बाद आपको नौकरी वो भी उन्होंने डेली वेजर में दी हमें नौकरी। हाँ, उनकी डेथ हो गई ना तो हम उन्होंने परमानेंट नौकरी दी, हमने डेली वेजर रखा उन्होंने। तो हमें परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे सभी भाई हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, तो ऐसे ही मेरे उनका भी हाथ कट गया था तो उनको हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी दूसरे दिन। तो देखिए यहाँ पर ये तमाम डेली वेजर्स हैं जो कि अपनी मांगे यहाँ पर रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पर इस समय बैठे हुए हैं। ये देखिए माला इनके गले में है। जी रवि जी बताएंगे इन ब्रीफ की आज 12वां दिन है, क्या कुछ हुआ, कोई बातचीत हुई? सर बातचीत तो बड़ी बार हुई लेकिन वही 15 दिन 10 दिन। अब हमारे ऐसे भी 12वां दिन चल रहा है। आज कल 11वां दिन था, आज 12वां दिन है। आज हमने कहा था कि हम हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। आज हमारे 4 बहादुर साथी यहाँ बैठ गए हैं और हम तब तक नहीं उठेंगे अब जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से अपने डिपार्टमेंट को भी ये बताना चाहता हूँ, कल इन साथियों को कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और सरकार की होगी। क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होता है, क्योंकि
आप देख रहे हो हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने अपनी टांगे बाजू कटवाई आगे बैठे हुए हैं। जब तक इनको कम्युनिकेशन नहीं मिलता, अगर कोई डेली वेजर मर जाता है कम से कम 50 लाख का उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। जो 557 के बगैर सनाटी लिस्ट है उसकी डीपीसी जल्द से जल्द हो और वो सनाटी भी बाहर निकाली जाए, क्योंकि ये राइट है पीडीडी के। ये वो सिपाही हैं, सरहद पे गोलाबारी होती है, सरहद के अंदर रह के हम काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से आम पब्लिक को हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, आप लोग हमारा साथ दें। बल्कि आप हमारे लोगों को बार बार कर रहे हो कि हम नहीं चाहते कि भीषण गर्मी है किसी को तंगी आए, लेकिन हमारे बच्चों को हमारा फ्यूचर है। इसलिए आज हम जहां हंगर स्ट्राइक पे हमारे जो साथी बैठे हैं, अगर इनको कुछ भी होता है उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिशन और डिपार्टमेंट की। देखिए यहाँ पर ये वो तमाम मुलाजिम हैं, ये देखिए इनकी बाजू नहीं है। जी आप बताना चाहेंगे क्या हादसा हुआ था आपके साथ, कब हुआ था और आप क्या 2016 तरीक सर अप्रैल च। इसी साल हुआ था? हाँ जी हूँ होया सर। अच्छा, हाँ तो उसके बाद क्या कुछ मिला आपको डिपार्टमेंट की ओर से, क्या मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली सर। कहाँ पर हुआ था ये हादसा, किस जगह हुआ? चक माजरा। चक माजरा। हाँ जी सर। तो अभी आप हड़ताल पे हैं, क्या चाहते क्या है सरकार की ओर से, क्या होना चाहिए? हमको जो खर्चा है दे दे, हमने बहुत खर्चा किया है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए एज ए डेली वेजर? कोई 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। हाँ जी सर। तो ये देखिए ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ यहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। ये देखिए इनकी बाजू नहीं है, एक और आगे साथी हैं। जी आप बताएंगे कब हादसा हुआ था आपके साथ? सर मेरा नाम दीवान चंद है, अखनूर मेरा सब डिवीजन है। सर मैं 2002 में काम कर रहा था लेवल के भी पर, और मैं जाने का शार्ट आ गई, कट आ गया, मैं नीचे गिर गया। हाँ तो फिर हमारा हाथ भी कट गया और भी चोटें काफ़ी लगी। हाँ तो उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट की ओर से कोई मदद वगैरह मिली? सर कोई देखने तक नहीं आया, ना कुछ किया किसी ने, आज तक कुछ नहीं कहा पूछा। और डेली मेरा हम धक्के खा रहे हैं और यही मांग करते हैं कि हमारी मांग पूरी करो, हम पक्का करो, कुछ हम भी मतलब खर्चा पूरा कर सके। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले, कब हुआ था हादसा और उसके बाद क्या कुछ डिपार्टमेंट से? मेरा नाम प्रवीण सिंह है सर, मैं दयारन में रहता हूँ और मुझे करंट लगा है काम करते हुए। ये 2020 में लगा था सर। अच्छा, हाँ जी सर। उसके बाद कोई डिपार्टमेंट ने कोई मदद की आपकी? आपको तो काफी मुझे लगता है इनेबिलिटी भी हो चुकी है। कोई मदद नहीं की, आज तक पूछा ही नहीं डिपार्टमेंट ने जी। हाँ जी कोई मदद नहीं की है, और ड्यूटी 24 घंटे लेते हैं। हाँ जी सर। देखिए इसी प्रकार के बड़े इंसिडेंट है। ये देखिए यहाँ पर एक और मुलाजिम है, इनकी भी यही टांग इनकी नहीं है। कहाँ पर हुआ था हादसा सर, किस साल में हुआ था? ये जोड़ी में था सर, खोड़ में। अच्छा, हाँ जी। किस साल में हुआ था, कौन सा ये? ये सर ये 2013 में हुआ था। क्या कुछ मिला डिपार्टमेंट की ओर से? कुछ नहीं मिला सर, पूछा नहीं आया था किसी ने। टांग आपकी चली गई साथ से? हाँ जी सर, काम करते हुए चली गई ये। और आगे भी देखिए मैं आपको यहाँ सभी से बात करूंगा। कहाँ पर हुआ था हादसा, किस साल हुआ था और डिपार्टमेंट की ओर से क्या? सर 16 ਚ ਹੋਇਆ। 16 जो है क्या होया नुकसान के आखिरी अन्य हथे कटन गया। डिपार्टमेंट तो तरफा के कुछ नहीं था, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं था। नहीं ये देखिए ये एक और है आगे, इनके भी देखिए हाथ नहीं है। कब हुआ था हादसा आपके साथ? मेरा सर 2001 में हुआ था, लगभग 24 साल हो गए हैं। तो 98 के मैं लगा हूँ, आज तक गवर्नमेंट कुछ पैसे नहीं दिया, कोई इन्होंने कोई कहते ना कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कितने 3 महीने 4 महीने हो गए हॉस्पिटल रहते, वहाँ कुछ कोई इन्होंने कहते खर्चा कोई नहीं दिया। हमारे किसी आस पड़ोस वाले ने पैसे डाल के हमारे करवाया, इलाज कराया हमारा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट आज हमारा साथ नहीं दे रहा। हम 12 दिन स्टाफ बैठे हुए हैं, आज हमने हंगर स्ट्राइक रखी है। इस बार हम देखेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं बढ़नी उससे भी ज़्यादा और कर सकते हैं हम। थैंक यू। तो देखिए ये वो तमाम डेली वेजर्स हैं जिनके साथ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुए हैं, यानी कि काम करते हुए हादसे हुए और इनकी एम्पुटेशंस हुई है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है। और इनका यही कहना है कि अब हम रिटायरमेंट के पास है, लेकिन हमें रेगुलराइज पक्का नहीं किया गया, हमें एक एम्प्लॉय वाले बेनिफिट नहीं मिले, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। और अब जब कुछ वर्षों में हम रिटायर हो जाएंगे, हमारी जो 9,000 रुपए सैलरी आती है वो भी बंद हो जाएगी, तो हमारे घर में 3 पहर का खाना कैसे बनेगा? एक उम्र एक डिपार्टमेंट को देकर लोगों की सेवा करने के बाद अगर हम रिटायरमेंट के बाद खाने के मोहताज हो जाएंगे तो फिर ये हमारे साथ कैसा अन्याय है। इसी को लेकर इनकी हड़ताल जारी है। आज 12वां दिन है, 11 दिन से काम शुरू हड़ताल थी, आज हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल पर ये बैठे हैं। और इनका कहना है कि यदि इनकी मांगे ना मानी गई तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, और यदि किसी मुलाजिम की सेहत बिगड़ती है तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। नमस्कार।